कामयाबी क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कामयाबी कामयाबी तो काम से होगी, कामयाबी कामयाबी तो काम से होगी, ना के हुस्ने कलाम से होगी कामयाबी। जो गुजरी तेरी याद में जिंदगी है, वही जिंदगी बस मेरी जिंदगी है। जो गुजरी तेरी याद में जिंदगी है, वही जिंदगी बस मेरी जिंदगी है। जो गफलत में गुजरे वो क्या जिंदगी है, वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है, वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है। जो हर सांस सुन्नत के ताबे नहीं है, खुदा की नहीं नफ्स की बंदगी है। पहला पैगाम खत्म हो गया। जिस तरन्नुम को मैं निभाना चाहता था वो नहीं निभाया जा सका, मैंने लकड़ी मार करके आगे निकाल लिया है, काम निकाल लिया है। खैर, दूसरा पैगाम तेजी के साथ आ रहा है, सीरत के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल रहा, आपकी पेशानी चमक रही है। दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। आप मुसलमान हैं, जन्नत पर आपका ईमान है। कोई आपसे पूछे कि जन्नत में आप क्यों जाना चाहते हैं, एक आशिक रसूल ने ऐसा जवाब दिया कि आप जब जवाब देंगे तो हर आदमी सामने वाला लाजवाब हो जाएगा। उस आशिक रसूल ने कहा कि अगर कोई तुमसे पूछे कि जन्नत में क्यों जाना चाहते हो, तो साफ कहना कि जन्नत में जाने का एक ही मकसद है, नबी का दीदार हो जाए, नबी से मुलाकात हो जाए। जन्नत में जाने के बाद भी आदमी को अफसोस होगा। अब बताइए, जन्नत में जाकर के भी अफसोस होता है? वो कौन आदमी होगा जन्नत में जाने के बाद भी उसको अफसोस होगा? वो कौन आदमी है? नबी का नाम आता था मजलिस में, उसने दरूद नहीं पढ़ा, जन्नत में जाकर के जो नुकसान उठाएगा उसको देख करके सर पर हाथ रखकर जन्नत में जाकर के भी अफसोस करेगा। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। आज भी जामे मस्जिद जाइए दिल्ली, उसके गेट पर भिखारी भीख का कटोरा लेकर के भीख मांगता है। जब ये मुल्क आजाद नहीं था उस वक्त भी भिखारी उस मस्जिद के गेट पर भीख मांगता था, लेकिन वो आशिक रसूल था, आम भिखारी नहीं था। अंग्रेज आया, मस्जिद देखने के लिए थैली गिर गई, उस भिखारी ने उसे उठाया, अंग्रेज को ढूंढना शुरू किया। जब अंग्रेज मिला तो थैली वापस कर दिया। अंग्रेज ने सर पर हाथ रख करके कहा कि रांची से आए हो, हाफ पागल हो या फुल पागल हो, इतना पैसा तुमको मिला था कि 17 नस्ल तुम्हारी बैठ करके खाती, तुमने मेरा पैसा मुझे वापस कर दिया। का बात ये सुनो, तुम ईसाई हो, हजरत ईसा पर तुम्हारा ईमान है, मैं मोहम्मदी हूं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरा ईमान है। अगर मैं तुम्हारी थैली रख लेता, तुमको वापस नहीं करता, तो अल्लाह की अदालत में मुकदमा होता। एक तरफ हमारे नबी खड़े होते, एक तरफ तुम्हारे नबी खड़े होते। जब ये साबित होता हमारे नबी के सामने कि ईसा के उम्मती का पैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती ने मार लिया, तो मारे शर्म के मेरे नबी का सर झुक जाता। मैं अपने नबी के सर को झुकाना नहीं चाहता था, इसलिए पैसा वापस कर दिया। ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की,
खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की, तेरे मकाम का तो खुदा ही को इल्म है, जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की। हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो मेरा मौला है वो। हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो मेरा मौला है वो। हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो मेरा मौला है वो, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। तीसरा पैगाम 58-54 के हवाले से। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? बच्चों के हवाले से सुना रहा हूं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हर काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। निकाह जब बाद में करेंगे, बीवी का मुंह नहीं देखेंगे तो बाल बच्चा कहां से आएगा, ये 58-54 कहां से आएगा। इल्म के हवाले से पैगाम है, जरा ध्यान से इसको सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम है उमर बिन अब्दुल अजीज। उनके कितने बेटे थे जानते हैं? 11 बेटे। बादशाह का जब इंतकाल हो गया तो किसना पैसा छोड़ा? 17 रुपया। 17 रुपया 11 बेटे के लिए बादशाह छोड़ करके मर रहा है, गुजर रहा है। कहने वाले ने कहा कि हाथी के मुंह में जीरा, इतना कम पैसा में 11 बेटे के लिए क्या कुछ होगा। कहा मैंने अपने बच्चे को इल्म दिया है, मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके दुनिया से जा रहा हूं, मेरा बच्चा मोहताज नहीं रहेगा। वक्त का इनकलाब आया, हर बच्चा हर सूबे का गवर्नर बना दिया गया इल्म की बुनियाद। एक बादशाह गुजरा, उसका नाम था अब्दुल मलिक इब्न मरवान। उसके 10 बेटे थे। इतना पैसा जमा किया, इतना पैसा जमा किया कि तमाम बेटों को जमा करके कहा कि तुमको टेंशन नहीं लेना है, इतना पैसा जमा किया है कि बैठ करके खाओगे, हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं है। मिस्र की जामे मस्जिद में जुमा के दिन भीख का कटोरा लेकर के एक जवान खड़ा है, हमको भीख दे करके जाओ, मेरे दादा ने ये मस्जिद बनाई थी। उसका नाम अब्दुल मलिक इब्न मरवान था। हम लोगों का हाल बुरा हो गया, भीख का कटोरा हाथ आ गया। जिस बादशाह ने अपने बच्चे को इल्म दिया, माल नहीं दिया, उसका बच्चा माला माल हो गया। जिस बादशाह ने अपने बच्चे को माल दिया, इल्म नहीं दिया, उसका बच्चा कंगाल हो गया। जिसका बच्चा जितना काला होता है उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाती है, किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए। लेकिन वो साबुन तो काला हो जाएगा, वो कालिया गोरा नहीं होगा, आसमान से ही काला आया है। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ पर, उस काले को भी वो 14वीं का चांद समझती है। अपने काले बेटे को, बदसूरत बेटे को माँ ने बिठाया और कहा बेटा तुमको लोग अपनी मजलिस में जगह नहीं देंगे, बेटा एक काम कर लो, लोग तुमको तरत्थी पर बिठाएंगे। बेटे के कान खड़े हुए, माँ से पूछा कि अम्मा क्या करना होगा? कहा बेटा रात दिन एक करके इल्म हासिल करो, जिस दिन तुम्हारे पास हर बच्चे से इल्म ज्यादा होगा लोग तुमको तरत्थी पर बिठाएंगे। उस बदसूरत बच्चे ने रात दिन एक करके इल्म हासिल किया। यही बदसूरत बच्चा आगे चलकर मक्का का काजी बन गया। अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा कोई का हो नहीं सकता। अगर तालीम
की मुश्किल पे काबू पा नहीं सकते, तो हमसे कोई मुश्किल काम आसान हो नहीं सकता। करे तहजीब से आरास्ता हम अपनी नस्लों को, शकीली से ज़्यादा कोई एहसान हो नहीं सकता, शकीली से ज़्यादा कोई एहसान हो नहीं सकता।